तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीएससी सेशन में, जिसमें हम यूपीएससी सेशन की भारत की राज्य व्यवस्था की किताबों के मेन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में लागू हुआ था। इस एक्ट को लागू करने का एक ही रीज़न था कि कहानी को शुरू से समझते हैं। जब 1605 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एंटर हुई, तो उनका जो मेन पर्पस था वो बंगाल के जो बिज़नेस है उस पे ऑक्यूपाई करके उसे कंट्रोल करके मेन प्रॉफिट को ब्रिटेन भेजना था। पर आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया कि उसे रोकने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लगाना पड़ा। तो इस एक्ट के तहत ये पहली कोशिश थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल या नियंत्रित करने की। तो इसमें जो है पहला स्टेप ये था कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। इसका मतलब है कि अब से जो कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य है उनका लेखा जोखा रखा जाएगा। इसके अलावा उससे रिलेटेड हर एक जानकारी ब्रिटेन के शासक यानी रानी एलिजाबेथ को दी जाएगी। इसी के साथ साथ जो बंगाल का गवर्नर था उसको पहली बार जनरल पद से नवाजा गया था, और इसके अलावा उसकी पोस्ट तय कर दी गई थी कि जो बंगाल का गवर्नर है वो जनरल हुआ करेगा और वो सबसे ऊपर हुआ करेगा, और उसके नीचे मद्रास और मुंबई के गवर्नर हुआ करेंगे। इसके साथ ही साथ कोलकाता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया, जिसमें एक मुख्य जज और इसके अलावा 3 अन्य जज की नियुक्ति की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी में रिश्वत लेना पूरी तरह से मना कर दिया, और इसके अलावा जो उनका निजी व्यापार करना है वो भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। अब निजी व्यापार करना प्रतिबंधित क्यों कर दिया, इसको समझने की कोशिश करो कि मान लो कि कोई वर्कर है, वो एडिडास की जूतों की शोरूम में काम करता है, तो वहाँ से वो क्या करता है कि उन जूतों को चुरा के अपने बिजनेस में बेच देता है, जिससे पूरा प्रॉफिट उसको जाता है। ना उसको जूते खरीदने पड़ते और ना उसकी लागत लगती है, जिससे उस पूरा प्रॉफिट उसको जाता है। सेम ऐसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी में भी हो रहा था। इसीलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे उनका अपना निजी व्यापार करना पूरी तरह से मना कर दिया गया। इसी के साथ साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन का नियंत्रण सशक्त हो गया, और सैन्य, राजस्व या नागरिक से जुड़े जितने भी फैसले हैं उन सब की जानकारी ब्रिटेन को देनी अनिवार्य कर दी गई।